Hello bachcho, let's see this question, and the question says calculate number of neutrons present in 12 into 10 raised to the power 25 atoms of oxygen. तो बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं इतने एटम्स के अंदर। और ये जो एटम्स है ये किस चीज कौन से एलिमेंट के हैं? ये ऑक्सीजन के हैं। तो यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ये ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। ये दिया गया है एटॉमिक नंबर और ये दिया गया है हमें मास नंबर। ठीक है बच्चों, अब ये बात हमें पता है कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर कह सकते हैं। अब हमें एटॉमिक नंबर 8 दिया गया है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से काम है, ना ही प्रोटॉन से काम है ना ही इलेक्ट्रॉन से, हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है। तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की मदद से। क्यों, कैसे निकलेगा? क्योंकि जो एटम होता है, एटम के न्यूक्लियस में उसका सारा मास कंसंट्रेटेड रहता है और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और यहाँ पे मास कितना है? एटॉमिक मास 17। तो एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास कितना है? 17। प्रोटॉन कितने हैं? 8 निकाल चुके हैं यहाँ से, और न्यूट्रॉन हमें निकालना है। तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल के आए 9। बच्चों ये है एक एटम के लिए। ठीक है, हमें कितने एटम्स में निकालना है? इतने। इसका मतलब अगर एक एटम ऑफ ऑक्सीजन, या फिर लिख सकते हैं अगर एक ऑक्सीजन एटम में 9 न्यूट्रॉन्स है तो 12 इंटू 10 रेज टू द पावर 25 ऑक्सीजन एटम्स में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? तो वो होगा 9 इंटू 12 इंटू 10 रेज टू द पावर 25 न्यूट्रॉन्स। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये क्या होगा? परफेक्ट नंबर में आएगा नहीं, इसमें कुछ इंटू 10 की पावर में कुछ होगा, 10 रेज टू द पावर में। तो ए और बी ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। अगर हम Na के टर्म्स में बात करें कि कुछ ऐसा मतलब कुछ नंबर इंटू Na, और Na क्या है? एवोगैड्रो कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू यहाँ दी गई है 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। अगर हम इस नंबर को एवोगैड्रो के टर्म्स में तोड़े तो शायद हमारा आंसर आए, क्योंकि ए और बी तो नहीं आ सकते। हम बच्चों 9 को ऐसे ही लिखेंगे। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, बात एक ही है। 10 रेज टू द पावर 25 को हम तोड़ के 10 रेज टू द पावर 23 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये आ गया हमारा बच्चों, ये क्या आया है हमारा? ये आ गया Na, एवोगैड्रोस कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2 18 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 इंटू Na, यानी कि आंसर क्या आ रहा है? 1800 Na। यानी कि हम फाइनल आंसर बच्चों क्या रिपोर्ट करेंगे? ऑप्शन नंबर सी। I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.